हाँ, तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नॉन हिंदी की, यानी कि नॉन हिंदी के बाद अहिंदी होता है, एसआईएल हिंदी जिसको बोल सकते हैं। जो छात्र मैथिली लिए होंगे उसका जो है ना एसआईएल हिंदी हो जाएगा, नॉन हिंदी हो जाएगा, और जो छात्र उर्दू लिए होंगे उसका भी नॉन हिंदी हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में आज के बारे में बात करेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात कर लिए हैं। जो छात्र ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम POINTOFSTUDY स्टडी STM में जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो जाइएगा, आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा सब्जेक्टिव प्रश्न का। और जो छात्र अगर वहाँ नहीं जुड़ सकते हैं तो इस प्रश्न को जवाब को है ना आप लोग छाप लीजिए फटाफट, आपके एग्जाम में काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सेक्शन बी में चलते हैं। तो सेक्शन बी में जो है ना कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना दिया हुआ है, गद्यांश दिया हुआ है, और इसको क्या करना है, पढ़ना है, और उसको पढ़कर इसमें से ही जवाब देना है। यानी कि उसको लिखा रहेगा, क्वेश्चन नीचे लिखा रहेगा और उसका उत्तर ऊपर लिखा रहेगा, तो उसमें से चुन कर जवाब देना है। तो पहला का क्वेश्चन जो इस प्रकार का लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए पहला है किसान कहाँ रहता था। यहाँ पर कहाँ होगा समझिए, इस तरह से चंद्र बिंदु होगा, तो कहाँ रहता था। तो आप लोग आंसर दीजिएगा कि किसान एक छोटे से गांव में रहता था। इस तरह से आंसर हम लिख लिए हैं। काफ़ी छोटा छोटा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, शानदार तरीके से। इसमें से आपको है ना 10 नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर इसमें से, फिर 10 नंबर अगला गद्यांश 2 नंबर वाला आएगा, तो उसमें से 10 नंबर मिलेगा, तो 20 नंबर ऐसा ही आप लोग पा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न इस प्रकार का है कि वह हर साल क्या करता था। तो एक का दूसरा प्रश्न है कि हर साल क्या करता था। हम लिखेंगे आंसर कि वह हर साल अपनी ज़मीन पर खेती करता था। क्या करता था, तो ज़मीन पर खेती करता था। इस तरह से हम लोग आंसर लिख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, हाँ 1 2 3, ये 3 होगा। ये देखिए ये 3 है। ठीक है, इस तरह से ये 3 है, आप लोग लगा लीजिएगा। ये 3 प्रश्न है कि फसल तैयार होने पर क्या हुआ। तो हम लोग लिखेंगे आंसर कि फसल तैयार होने पर लुटेरे आए और सारी फसल काट कर क्या गए, ले गए। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और ये नहीं है आंसर। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, इसको नहीं लिखिएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 4 है। 4 में इस प्रकार का ये 4 है। ठीक है, कि लुटेरे कहाँ थे, कहाँ रहते थे। तो लुटेरे बाजार वाले सड़के के किनारे लगे झाड़ी के पीछे रहते थे। इस तरह से हम लोग आंसर लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है कि ग्रामीण क्यों परेशान थे। तो आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ आंसर लिख लीजिएगा, ताकि आपको है ना दिक्कत ना हो, कहीं भी क्वेश्चन रहे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि ग्रामीण जो है लुटेरे की लूट में परेशान रहते थे। ठीक है, ग्रामीण क्या करते थे, तो लुटेरे के लूट में परेशान रहते थे। क्यों परेशान रहते थे, तो लुटेरे जिसको लूट लिया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन का दूसरा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल है कि हमारी धरती ने किसे जन्म दिया। तो हम लोग लिखेंगे आंसर ये है, महात्मा गांधी के बारे में बात हो रही है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। तो हमारी धरती ने बापू यानी कि गांधी जी को जन्म दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का 2 दूसरा है कि महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया। तो इसका आंसर लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने, हाँ क्या लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए पराधीनता की बेड़ियां काटी और देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया। इस तरह से हम लोग आंसर लिख लेंगे। चलिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं और इसका सटीक आंसर देने के जरूर। ये जो है ना PDF HD फॉर्म में बनाया गया है। आप लोग टेलीग्राम हमसे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको जुड़ सकते हैं और PDF आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कहा है किस स्वप्न को गांधी जी पूरा नहीं कर सके। तो हम लोग लिखेंगे कि है ना विश्व शांति और विश्व बंधुता के स्वप्न को पूरा नहीं कर सके। तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि किसने मानवता की रक्षा करते हुए अपनी जो है ना प्राण त्याग दिए। बताइए किसने मानवता की रक्षा करते हुए अपनी प्राण त्याग दिए। तो इसका आंसर लिखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने मानवता की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां सवाल है कि गद्यांश के उचित शीर्षक क्या दें। बताइए, तो हम लिखेंगे कि हमारे धरती वीर बापू सिंह है। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार का दिया हुआ यहाँ पर कहता क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग जो है ना 200 से 250 शब्दों में क्या करना, निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग है ना इसका 4 यहाँ पर 5-6 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहला है राष्ट्रीयता का एकता, उसके बाद है स्वस्थ और व्यायाम, उसके बाद दहेज प्रथा, अभिशाप, भिक्षु, उसके बाद हमारा विद्यालय मित्र। तो इस तरह से हम लोग जवाब देंगे। तो इसमें से हम लोग है ना 3 का पहला का जवाब देंगे, यानी कि क का जवाब देंगे, राष्ट्रीयता का एकता। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 का क, राष्ट्रीयता का एकता। इस तरह से लिख के इसका आंसर लिखेंगे कि एक भावनात्मक इकाई संपूर्ण राष्ट्र के सभी नागरिकों के साथ साथ मानवता और भाईचारे से जीवन यापन ही एकता है। हमारे देश के अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं, यहाँ विविधता को पाई जाती है, यहाँ विविधता पाई जाती है। इस तरह से हम लिखेंगे और इस तरह से यहाँ पर उसी का आंसर यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो आप लोग एक एक करके नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग छोटा छोटा वीडियो देखें और काफ़ी शानदार आपका है ना रिजल्ट जाएगा। चलिए तो इस तरह से आप लोग है ना स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छे मेरे बाबू सभी ले लिए। तो चलिए लाइक कर दिए, फटाफट लाइक कर दिए, वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कर दिए, क्योंकि आप मैं जो भी बताता हूँ बिल्कुल सटीक जवाब देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अगला है 4 का अथवा। 4 में 2 सवाल दिया हुआ है, एक पहला है उसमें अथवा है। तो अथवा का हम लोग जवाब देंगे कि दहेज प्रथा को लेकर 2 मित्र के बीच क्या है, संवाद को लिखना है। तो हम लोग क्या जवाब देंगे सर जी दहेज प्रथा। उत्तर में लिखेंगे दहेज प्रथा और डैश देके आंसर लिखेंगे सुशील। आपने आप कोई भी दोस्त के दो दोस्त के बारे में लिख सकते हैं, दोनों दोस्त का नाम लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास सुशील का नाम है और सुशील का नाम है, समझिए। इस तरह से हम लिखेंगे सुशील, अनिल, सब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे और इसका आंसर यहाँ पर इस तरह से आप लोग देख लीजिए, एक एक करके छाप लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपको जवाब दिया हुआ है, यहाँ पर एक एक करके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये HD फॉर्म में बनाया गया, आपके लिए ही बनाया गया। तो चलिए 5वां क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये किताब से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। तो 5 के पहला का क है, समझिए कि नचिकेता कौन था। तो क में जवाब देंगे नचिकेता कौन था। तो हम लोग आंसर लेंगे कि नचिकेता जो महर्षि बाज सर्वा का एकलौता पुत्र था, यानी कि एकलौता का मतलब अकेले ही, उसके पास एक को बेटा था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न ख में है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। तो ये पेड़ की बात हो रही है। तो हम लोग इस तरह से जवाब देंगे कि आदमी बूढ़ा हो गया था, उसके शरीर में दम नहीं था, दांत गिर गए थे, वह थक गया था, पेड़ से पत्ते टहनी लेकर वह पेड़ को ठूंठ बना चुका था, उसे आराम की आवश्यकता थी और आराम करने की जगह उसके नज़र में कोई नहीं आ रही थी। इसलिए जो है ना, इसलिए पेड़ से सब कुछ लेने के भी वह आदमी खुश नहीं था। पेड़ से सब कुछ लेने के बावजूद भी वो आदमी क्या था, खुश नहीं था। इस तरह से हम लोग जवाब दे देंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि घ का प्रश्न है। ख दे दिया, ग नहीं दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो अगला है हारा राजपूतों की राणा के नाराजगी क्या क्या कारण था। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, आंसर एक एक करके देख लीजिए फटाफट जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 में यानी कि 6 में दिया हुआ है पुष्पीय अभिलाषा शीर्षक कविता में कौन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो आप लोग यहाँ से आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए अगला है ज में कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है तथा वे कहाँ रहने वाले थे। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार का दिया हुआ 6वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं एक प्रश्न का जवाब देना है। तो हम लोग ख का जवाब दिए, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। तो इस तरह से आप लोग यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल छाप लीजिएगा और एक एक करके। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 10वीं के क्लास के स्टार्ट में जल्द से जल्द कर रहा हूँ, कुछ दिन में, समझिए। आपको कमेंट बॉक्स में देंगे कमेंट्री करने के लिए कि कितना बजे से क्लास रखा जाए, कौन सा सब्जेक्ट में कितना विषय में कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए और किस समय रखा जाए, ताकि है ना आपको प्रॉफिट हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।